स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में। आज मैं लेकर आई हूँ बिहार स्टेट जो हाल ही में हुआ है उसका हिंदी विषय का प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई थी उसका आंसर की। इसमें 82 क्वेश्चन हैं और उनके आंसर भी हैं, तो कुछ आंसर हो सकता है कि गलत हो। मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर ही लिखे हैं, पूरे ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो आंसर जो अगर गलत होंगे तो उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह मूर्धा है। दूसरा प्रश्न है, गूंज की माला गले पहिरोंगी, तो यह रसखान की पंक्तियां हैं। तीसरा प्रश्न है, अमृतलाल नागर की सूरदास के विषय में रचना, खंजन नयन इसका उत्तर है। तुलसीदास के लिए उन्होंने लिखा था मानस के राजहंस और सूरदास के लिए खंजन नयन। चौथा प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर किसके लिए कहा गया है ये? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था रसखान के लिए। पांचवा प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है? तो यह उपन्यास है। अब है प्रश्न 6, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो चिदम्बरा इसका उत्तर है। सातवां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए। अब है प्रश्न, कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला मन लेहूँ पदेहूँ छटाक नहीं, यह घनानंद की पंक्तियाँ हैं। 11वां प्रश्न है, जूठन कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। 12वां प्रश्न है, यात्री किसका उपनाम है? नागार्जुन जी का नाम है, ये उपनाम है यात्री। 13वां प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग, ये रामविलास शर्मा जी की रचना है। मॉरिशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, सदैव में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। 16वां प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी, तो मेरे ख्याल से कफन है। अगर सही उत्तर कुछ और हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? तो दोस्तों, गारसा दत्तासी सभी जानते हैं कि पहला इतिहास इन्हीं ने लिखा था, इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी। इससे पहले वार्ता साहित्य थे जिन्हें हिंदी साहित्य के लेखन में उतना महत्व, प्रामाणिक महत्व नहीं दिया जाता है। 18वां प्रश्न देखिए, लाल पान की बेगम के पात्र हैं बिरजू और चंपिया। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र की। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी हैं। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954। भारतेंदु की स्त्रियों के लिए पत्रिका, ये है बाला बोधनी। 23वां प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, तो क्या भूलूं क्या याद करूं। 24वां प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनका संबंध लखनऊ घराने से है। 25वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के कवि नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन विष के दांत का पात्र नहीं है? तो मालती। 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? राहुल सांस्कृत्यायन, कुल्ली भाट। 29वां प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो हरिऔध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 30वां प्रश्न है, इनमें से कौन नकीनवाद से संबंधित है? दोस्तों, नकीनवाद 3 प्रवक्ताओं जो नकीनवाद के प्रवर्तक थे उनके नाम पर है, नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो केसरी कुमार ऑप्शन में था। 31वां प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। 32वां है, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यह महादेवी वर्मा की यामा से ली गई रचना है। ये है सांध्य गीत का, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। 33वां प्रश्न है, प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं? तो केदारनाथ। 34वां प्रश्न है, सिक्का बदल गया किसकी रचना है? कृष्णा सोबती। 35वां प्रश्न, अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी, तो यह कहानी का प्लॉट
इस रचना से ली गई पंक्ति है। 36वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला? तो गीतांजलि। किनका जन्म मिलान सही नहीं है? तो दो का गलत है, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। शिक्षा दिवस किनके सम्मान में मनाया जाता है? तो खां अब्दुल गफ्फार खां के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों 38वां प्रश्न जो है शिक्षा दिवस के लिए, ये खां अब्दुल गफ्फार खां इसका गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। यहाँ ये गलत टाइप हो गया है। 39वां प्रश्न है, अर्थपूर्ण उच्चारित ध्वनि की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं, किसने कहा? तो ये अभी मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 40वां प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो समूह स्त्रीलिंग इसे कहा गया है, ये गलत है। जुगुप्सा का स्थायी भाव तो विभत्स है। 42वां है, किस कहानी में द्वितीय विश्व युद्ध दिखाया गया है? और प्रथम विश्व युद्ध होता तो इसमें उसने कहा था होता, लेकिन इसका उत्तर है सिपाही की माँ। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो फारसी। मैथिली कहाँ नहीं बोली जाती? गोरखपुर। 45वां प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मोरे कवित बनावत। यह घनानंद की पंक्तियाँ हैं। 46वां प्रश्न है, युद्ध में शहीद हो जाना, इसका क्या मुहावरा है? तो खेत आना। 47वां प्रश्न है, रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद, अधम, मध्यम और उत्तम। इसका उत्तर है 48वां प्रश्न है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो सभी जानते हैं महावीर प्रसाद जी के नाम पर पड़ा है द्विवेदी युग का नाम। 49वां प्रश्न है, रचना काल के आधार पर प्रसाद के नाटक। तो राजश्री, स्कंद गुप्त, यहाँ कंद हो गया है, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। राजश्री 1915 की रचना है। इसके बाद का तो सभी जानते हैं। 50वां प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या। तो 33 है। 51 प्रश्न है, आधा अधूरा नाटक किसका है? तो मोहन राकेश की है। 52वां प्रश्न है, कौन सही नहीं है? तो 39। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन। नाटक जारी है किसकी रचना है? तो लीलाधर जगुड़ी। उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। शेखर एक जीवनी की विधा क्या है? तो यह उपन्यास है। उठो जागो और भी कुछ पंक्तियाँ थीं जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, और ये विवेकानंद की कही गई पंक्तियाँ हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनुजोड़ ऐषण। 60 प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो प्रिय प्रवास। कौन सा युग्म गलत है? तो आंगन और आंगन, ये गलत है क्योंकि दोनों ही आंगन है। अगर अंगना होता तो स्त्री होता है। 62वां प्रश्न है, आदि काल में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो। 63 प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती इसका उत्तर है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है मूर्ख धनवान। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? तो तिलचट्टा तत्पुरुष समास है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में से लाया गया था। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना समायोजन कहलाता है। दोहा के विषम एवं सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 और 11। कीर्तिलता की भाषा आवहट है। भाववाचक संज्ञा मिठास, सफाई, घबराहट, ये भाववाचक संज्ञा है। बुनियादी शिक्षा की नींव महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की नींव डाली थी। CCE का फुल फॉर्म कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। आकाश का पर्यायवाची, ये मेरे पास ऑप्शन उपलब्ध नहीं है अभी। महादेवी वर्मा का गीतिका भी, इसके भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और इनमें से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इसके भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की भाषा है? कन्नौजी।
प्रयोगवाद के सूत्रधार कौन हैं? अज्ञेय। सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो ईश्वरदास। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हैं? वल्लभाचार्य। मेरे पास अभी इतने ही प्रश्न हैं। अगर आप सबके पास और भी प्रश्नों के भंडार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये स्मृति पर आधारित प्रश्न हैं। अगर कहीं कुछ त्रुटियां हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।